Hello everyone, hello, this is Emil Khalko, welcome to my channel. So, I'm back with finally your cut up list. This video for them who just gave your LLB examination, CVT PG obviously. तो सबके माइंड में ये ज़रूर चल रहा होगा कि हमारा कितना नंबर आएगा, हमें अपने कैटेगरी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, और सेवरल थिंग। मतलब एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम से जस्ट निकलने के बाद ही लोगों को पैनिक होने लगता है कि यार इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। माई ड्रीम कॉलेज मे बी दैट इज़ DU और BHU, एनीथिंग कैन बी। तो बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में, उसके बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। जवाब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये मिल जाए। सबसे पहले बात करेंगे सीट की। BHU में पार्टिकुलर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट BHU, क्योंकि हम पढ़ते हैं BHU में, तो I will talk about BHU only. तो BHU में there है बस सीट 276 276 सीट है। ऑफिशियली तो वेबसाइट में ये लिखा हुआ है, बट वहाँ पे वेरिएशन होते रहता है। जैसे हमारे टाइम में भी उतना ही 276 सीट दिखा रहा था, बट 300 तक बच्चे एडमिशन हो जाते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि देखो, जैसे इस बार तुम लोग एंट्रेंस दिए हो तो तुम लोग को पता है कि मैथ और रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग लॉ वाले हैं तो हमें लीगल सवाल पूछना चाहिए, जिससे हम लोग एडवोकेट लॉयर्स यहाँ से पैदा हों। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट ये रियलिटी चेंज हो के SSC वाले बच्चे या फिर CGL या फिर रेलवे वाले, तो SSC CGL वाले बच्चे आ जाते हैं, जो कि मतलब क्या कह सकते हैं कि हमें लॉयर बनने जा रहे हैं तो हमें लॉ पढ़ना चाहिए ना। पर ये NTA या CUET क्या कर रहा है, मतलब मुझे दुख होता है। आफ्टर 2021 जो भी 2022 या फिर 23 में जो बच्चे दिए उनके लिए दुख होता है। ओबियसली फ्यूचर वालों के लिए भी पता नहीं, सिलेबस चेंज कर देता है तो ये बहुत अच्छी बात है, पर आई डोंट नो व्हाट दे डूइंग। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे आ जाते हैं, CGL वाले बच्चे आ जाते हैं, जिनसे कि बीच में वो लोग लॉ छोड़ देते हैं। तो ये हमेशा लॉ फैकल्टी को डर होता है कि कहीं हमारे सीट ऐसी कम ना रह जाए, बच्चे कम ना हो जाए, इसीलिए वो बच्चे थोड़े से एक्स्ट्रा एडमिशन दे देते हैं। इसीलिए मतलब 200 तक 300 तक चला जाता है। तो ये मत सोचना कि अगर मेरा बहुत कम नंबर आता है तो पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं शुरुआत में बता दे रहा हूँ। और पेड सीट यहाँ पे होता है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया ये पेड सीट क्या होता है। पेड सीट ये होता है ना, सोचो अगर जनरल बच्चों को, अगर जनरल वालों के लिए 50% है, 50% बच्चों को एडमिशन दे दिया है, उसके बाद भी जो बच्चे बच जाते हैं ना, जैसे कि अगर सोचो 250 में पकड़ लो, 250 में लास्ट कट अप जाता है और इतना में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद 249, 248 इतने बच्चे भी तो नंबर पाए हैं ना, तो उन बच्चों को वो लोग पेड सीट के लिए ऑफ़र करते हैं। मतलब उसी नियम के आधार पर वो लोग बुलाते हैं उन बच्चों को कि आप लोग का मेल करते हैं कि आप लोग आइए और अपना फ़ी पेमेंट कीजिए पेड सीट, तो वो लोग एडमिशन देते हैं। हालांकि पेड सीट यानी कि उनको महंगा पड़ता है। अगर आपको सेमेस्टर वाइज 300 जमा देना पड़ रहा है या फिर 1600 रुपये जमा देना पड़ रहा है, तो 1600 के साथ आपको 15,000 भी देना पड़ेगा। ये पेड सीट का होता है, यानी कि बस 15,000 आपके पेड सीट के नाम पे। उसके बाद जो रेगुलर फ़ी होता है जो हम लोग देते हैं, वी आर नॉट पेड सीट, वी आर ए रेगुलर स्टूडेंट। Obviously they are also regular student, but they have special categorization, that is paid seat, तो उनको ये फीस देना पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन हो गया। और एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि LLB हिंदी में होता है या नहीं होता है, कितने बार मैंने बता चुका हूँ, इसमें भी बता दे रहा हूँ। हालांकि लोग देखना चाहेंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि LLB हिंदी में होता है। ओके, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं और लोग भी BHU में लॉ हिंदी में कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल सेक्शन है। एंड ऐसा नहीं है कि अगर हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, हिंदी वालों को नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ आर सिमिलर, कुछ भी नहीं। इवन दो हिंदी स्टूडेंट आर मोर बेटर, मोर फ्रंट, दे आर वेरी ओपिनियनेटिव इन एवरी मोमेंट। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि हम अगर हिंदी में अगर लॉ करने जाएंगे तो हमें उतना इम्पोर्टेंस शायद ना मिले जितने इंग्लिश वालों को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब दोनों ही बहुत सक्षम है हर एक चीज़ में अपने आप को फॉरवर्ड लाने के लिए। लेट्स गो। फिर देखो, इस बार का क्वेश्चन का एनालाइजेशन मैंने करा, पेपर का मैंने खुद नहीं दिया था, बच्चे लोग दिए थे, तो मैंने उनसे सारे लोगों से बातें करा। तो मुझे यहाँ पता चला कि
मैथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना था, रीजनिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना था, जीके से तो मतलब आई थिंक 16-17 क्वेश्चन आया था होगा, एंड कंप्यूटर से 3-4, आई एम श्योर 3-4-5, चलो 5 तक चले जाते हैं। कंप्यूटर उस बार बहुत हुआ बना था कि कंप्यूटर में ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, पर इस बार तो मतलब कई लोगों को तो पता ही नहीं चला कि ये कंप्यूटर से भी क्वेश्चन था। मतलब यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन केम फ्रॉम कंप्यूटर। उसके बाद लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन था। इस बार आश्चर्यजनक की बात ये हमारे लिए थी कि लैंग्वेज से, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में से मतलब केवल 20 क्वेश्चन बना है। मुझे तो यही पता चला कि 20 क्वेश्चन बना है। तो सारी चीज़ों को मिला के इस बार लगता है कि कटअप सेम ही रहेगा। मतलब मुझे लगा था कि इस बार चलो कटअप तो हाई जाएगा, क्योंकि सबके लिए सिलेबस इस बार पता है, एंड दे हैव अ ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। 2022 उनके लिए एक था कि चलो पहला स्टेज था, पर 2023 एक दूसरा स्टेज था जिनसे आप लोग अवेयर थे कि कैसे व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो ये मुझे लगा था कि थोड़ा इस पर कटअप हाई जाएगा, पर मुझे जिस तरह से क्वेश्चन मिल रहा है तो ना मॉडरेट था ना डिफ़िकल्ट था, उसके बीच में जो होता है। कई लोग जो लोग मैथ अच्छा से तैयारी करके गए थे उनके लिए तो मतलब ये मॉडरेट था, क्योंकि मैथ भी बहुत अलग तरीक़ा से जा। एक स्टूडेंट ने मुझे इंस्टाग्राम में अच्छा से बताया कि भैया पेपर इस तरह था कि अगर आप उसको 2 मिनट नहीं देते हैं तो मैथ सॉल्व नहीं हो रहा था। मतलब बस ऑप्शन क्लिक करो निकल जाओ, इस तरह नहीं था। यानी कि इससे मतलब साफ पता चलता है कि पेपर हार्ड था। और जो लोग मैथ मतलब हार्ड मतलब मॉडरेट था उनके लिए, पर जो लोग मैथ में था वीक हैं, ओबियसली दिल्ली वाले जो स्टूडेंट होते हैं जिनको दिल्ली जाना है, दे आर नॉट रेडी फॉर मैथ। क्योंकि पिछले साल मैंने भी ड्यू दिया था तो 80% 70% लीगल से पूछते हैं, एंड वो लोग 20% अदर चीज़ों को ज़्यादा वेटेज देते हैं। तो ड्यू वाले लोग ज़्यादा फोकस नहीं किए थे मैथ में, लेकिन इस सडनली सिलेबस चेंज होने की वजह से उनको भी मैथ में ध्यान देना पड़ा। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली अगर कोई एनटीए का ऑर्गेनाइजेशन अगर देख रहा होगा मेरे वीडियो को, मुझे नहीं पता, मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं है कि लोग देख ले, पर अगर देख रहा होगा तो मैं उनको ये बताना सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वक्त भी 2021 में 2022 में भी ये कंप्लेन था, 2023 में भी यही कंप्लेन क्यों सुनने को मिल रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जा रहा है। बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं कि ये सही आंसर मैं डालूँ या ना डालूँ। उनको सही आंसर पता होने के बावजूद भी ऑप्शन का स्पेलिंग गलत हो जा रहा है। क्यों? मतलब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी बच्चों को ये सारी चीज़ झेलना क्यों पड़ रहा है? मतलब डोंट नो व्हाई। सो लेट्स कम इन द कटअप। ओके, तो हम 2022 का अगर कटअप देखना चाहेंगे तो ये जो 2022 का जो कटअप है आपके पास, इस कटअप में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जनरल में 272, 200 ओबीसी का 249, एससी का 207, एसटी का 158, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए 259, ईडब्ल्यू मतलब इकोनॉमिकल वर्ड जो रहते हैं, जो लोग पहले से वहाँ पे मतलब प्रोफेसर या फिर मतलब कोई भी एम्प्लॉयर हैं जहाँ BHU में, उनके लिए बच्चों के लिए अलग से सीट होता है। ओबियसली दैट इज़ डिफरेंट, बट है उनके लिए 74 कटअप था। एंड पेड सीट जो लोग मैंने बताया 15,000 एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उनका था 254। आप देख पा रहे हैं जनरल के लिए 272 है, एंड 272 से नीचे जो बच्चे लोग जो बच गए थे ना, उनके लिए 254 में पेड सीट के लिए बुलाया गया था। तो इस तरह पेड सीट का होता है। ये रहा था 2022 का टप। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 2023 का, जो एक्सपेक्टेड है, जो मैंने बस सोच के बनाया है। कई लोग बोलते हैं कि भैया आप कैसे बना सकते हैं कटअप, आपको तो पता भी नहीं होगा कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या हो सकता है, बट मैंने ये अंदाज़ा, ये मेरा अनुमान बस है कि क्या हो सकता है। तो ये मैंने अपनी तरफ से कटअप लगाया कि जनरल इस बार जनरल का 275 to 80, अगर इसके बीच में अगर कोई बच्चा फॉल करता है तो दे कैन थिंक दे आर ए सेफ स्कोर। ओबीसी का 255 to 60, 255 to 60 के बीच में अगर कोई बच्चा नंबर लाता है तो मैं कहूँगा कि दे आर सेफ। एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 255 to 60, इसके बीच में अगर कोई बच्चा आता है तो वो लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं। एससी के लिए 210 to 215, एंड एसटी के लिए 155 to 60।
अगर 155 to 60 के बीच में अगर कोई बच्चा लाता है ST का तो उनका एडमिशन हो सकता है। एंड पेड सीट का 250 to 60, ये एक पिछले साल और इस साल का बहुत सिमिलर है, क्योंकि पिछले साल का जिस तरह पहला था उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और इस बार का जो क्वेश्चन का पैटर्न है मतलब इतना रैंडम है ना, यू कांट प्रिडिक्ट कि क्या हो सकता है। तो ये सारे मेरे एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि क्या क्या हो सकता है। एंडिंग में ये कहना चाहूँगा, देखो अगर इस बार बच्चे क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट किए, मैंने जितने भी बच्चों से बात करी उनमें से सबका ये कहना है कि हाईएस्ट जो क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है 84 to 85। अगर 84 to 85 उन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है तो अगर हम देखें तो 85 into 4 तो कितना होता है कि अगर 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है यानी कि उसका 340 हो रहा है, उसमें से कुछ गलत सही भी होंगे। एंड सबसे लेस अगर कोई बच्चा अटैम्प्ट करा है क्वेश्चन वो है 60 to 61, यानी कि 70% क्वेश्चन लोग अटैम्प्ट करके आए हैं सही तरह से। तो आप लोग मान लीजिए कि कोई भी बच्चा अगर 70% अगर 400 का पेपर हो रहा है तुम लोग का, ईच क्वेश्चन कंटेंट 4 मार्क, तो अगर 400 में भी अगर 70% अगर तुम लोग नंबर ला भी रहे हो ना, तो मान लो तुम लोग BHU में एडमिशन पा जा रहे हो। एंड और हॉस्टल के लिए 75 तो चाहिए। अगर 75% तुम लोग का नंबर ला रहे हो 400 में से, तो तुम लोग को हॉस्टल भी मिल सकता है। एंड हॉस्टल मिलने के लिए अदर भी क्राइटेरिया है, अगर आपको वीडियो चाहिए तो है मेरे यहाँ, मैं लिंक में डाल दूँगा। एंड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो भी बना दूँगा। तो ये सारे एनालाइजिंग था मेरे लिए कि ये मेरे लिए एनालाइजेशन थे आप लोगों के लिए कि मैंने कटअप बना दिया। एंड पिछली बार जैसे BLLB के लिए बहुत सारे गलत हुए थे, हो सकता है इसमें भी मैंने कोशिश करा कि मैं सही इन्फॉर्मेशन दूँ, पर कभी मुझसे गलत हो जाती है, उसके लिए माफ़ी। पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बिकॉज मैं ना ही मैं प्रोफेसर हूँ, ना ही मैं टीचर हूँ, ना एक्सपर्ट। आई एम ए स्टूडेंट राइट नाउ, आई एम इन सेकेंड ईयर LLB। तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोग को ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दूँ। बाकी ये सब था। एंड पेपर का एनालाइजेशन का वीडियो मैं 2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा। मैंने सारे लोगों से बात करी, तो 2024 में जो बच्चे इस बार देने वाले हैं, इस बार देंगे 2024 में, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, किस तरह आया था, और कैसे 24 में तुम लोग को कंप्लीट करना है सारी चीज़ें। So this is cut off video 2023 expected. So thank you so much for watching this video and मस्त रहो, खुश रहो कि पेपर ख़त्म हो गया, एंजॉय करो, वेट करो BHU रिजल्ट का, जो भी होगा अच्छा ही होगा, बिकॉज यू हैव गिवन योर बेस्ट। बाय बाय।